हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूँ स्टडी IQ IAS हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे आपको सीसेट इन 10 मिनट की एक सीरीज लाता हूं, जिसमें मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उठाता हूं और उसको मैं सॉल्व कराता हूं, और जिसका आने की पेपर में बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। ओके, तो उसी चरण में आज मैं एक रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर का जो 2023 का क्वेश्चन था उसको लेकर आया हूं, और उससे प्रेरित क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन की तरफ अगर देखें हम, तो क्वेश्चन हमारा ये रहा। आप देख सकते हैं, कह रहा है कि इफ टुडे इज संडे देन व्हाट इज द एग्जैक्ट डेट ऑफ, मतलब 10 to the power 10 डे। ओके, तो कह रहा आज रविवार है, तो ठीक ठीक 10 का पावर 10वां दिन कौन सा दिन होगा। ओके, तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि देखिए, जैसे मान लो आज मान लो आज सैटरडे है, ठीक है, आज सैटरडे है, तो अगला दिन संडे होगा, फिर उसके बाद से मंडे होगा, फिर उसके बाद से ट्यूसडे होगा, फिर उसके बाद से वेडनेसडे होगा, फिर उसके बाद से थर्सडे होगा, फिर उसके बाद से फ्राइडे होगा, ठीक है, फिर उसके बाद से सैटरडे होगा, फिर उसके बाद से संडे होगा, फिर मंडे होगा, फिर ट्यूसडे होगा। ओके, ट्यूसडे होगा, तो इस तरीके के होंगे। ओके, फिलहाल अगर आज सैटरडे है तो आज ध्यान से देखेंगे, पहला दिन, ये आज के बाद पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, मतलब आज सैटरडे, तो आप ध्यान से देख रहे हो सातवां दिन भी सैटरडे ही है। आज सैटरडे है तो सातवां दिन भी सैटरडे ही है। आज सैटरडे है तो सातवां दिन भी सैटरडे ही है। ओके, तो हर सातवां दिन सेम होता है। ओके, इस कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी पिछले 3 साल से क्वेश्चन पूछ रहा है, सातवां आठवां इस तरीके से। ओके, कभी कभी एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कर ले रहा है, लेकिन आपको बस इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू पूछ रहा है। कैलेंडर में बहुत सारे होते हैं तरीके, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इस वाले जो कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि इसको ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें मैथ्स से भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो एक बार अच्छे से देख लेंगे इसको, फिर उसके बाद से समझेंगे। तो मैंने बोला कि हर सातवां दिन सेम है। अगर मैं कहता कि सातवां, आठवां, नौवां, 10वां दिन क्या है, 10वां दिन क्या होगा, तो एक तो तरीका है कि आप ऐसे लिख लोगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे सब लिख के देख लेंगे 10वां दिन क्या है। 10वां दिन वही ट्यूसडे हो रहा है। या मुझे पता कि हर सातवां दिन से, मतलब फिर से अगर सैटरडे से स्टार्ट हुआ तो फिर सातवां दिन सैटरडे हो गया, मतलब फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, रीस्टार्ट, हर सातवां दिन रीस्टार्ट। तो ऐसा करते हैं कि इस 10 को 7 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, एक बार 7 आ गया, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचा। जब 3 रिमाइंडर बचा, मतलब अब आपका जो 10वां दिन होगा वही तीसरा, जो शेषफल बचता है ना, वही तीसरा दिन भी होगा। क्यों? क्योंकि 7 के बाद से रीस्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, तो जो 10वां दिन आएगा वही तीसरा दिन आएगा। तो यहां से तीसरा दिन निकालना आसान है। देखो, 10वां दिन था, ट्यूसडे था, तीसरा दिन भी करिए कौन सा आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा ट्यूसडे हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ओके, तो अगर मैं कहूं कि इसकी क्वेश्चन की बात करूं तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अगर मैं एक क्वेश्चन छोटा सा इससे पहले लिख दूं, मैं बोल दूं कि मान लो आज सैटरडे है, आज सैटरडे है, ठीक है, तो 100वां दिन कौन सा होगा, ऐसा मैं बोल दूं 100वां दिन कौन सा होगा। तो आपको बस इतना करना है कि 100वां दिन 100 को मुझे किससे डिवाइड करना है, तो मुझे डिवाइड करना है 7 से। तो 14 7 98 होता है, ठीक है, तो ये 98 हो गया। कितना रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर 2 बचा। मतलब दूसरा दिन हमें निकालना होगा। तो आज अगर सैटरडे तो दूसरा दिन संडे, मंडे हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे जो 100वां दिन होगा वही दूसरा दिन भी होगा, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, जो रिमाइंडर आता है, अगर हमें निकालना था 100वां दिन, तो वही हमारा जो रिमाइंडर बच गया, क्योंकि देखो 7 के मल्टीपल 7, हर 7वें दिन रीस्टार्ट हो जाएगा, हर 7वें दिन से रीस्टार्ट हो जाएगा, मतलब वही दूसरे दिन का आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप? तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे 10 का पावर 10। थोड़ा अच्छा है ये क्वेश्चन। तो देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 गुणे 10 ऐसे करके आप कर सकते हैं, इंटू का 10 कर सकते हैं। ठीक है, 10 बार हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 3 आ गया। इस 10 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। इस 10 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। इस 10 को 3, ऐसे ही सबको डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। ठीक है, जब 3 आएगा मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, फिर से उसके बाद से अब ये रिमाइंडर के फॉर्म में आ गया, फिर 2 का पेयर बना लो। क्यों 2 का, क्योंकि देखो इससे जस्ट बड़ा नंबर हमें करना है। तो 3 गुणे 3 9 होता है ना, फिर 3 गुणे 3 9 होता है। ऐसे 2 का पेयर बनेगा तो 10 है, 10 बार 10 होगा ना, तो 10 बार 3 भी होगा। तो ऐसे 3 का पेयर बन जाएगा। तो 2
तीन तीन गुणे तीन, दो दो पेयर बनेंगे तो 5 पेयर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 10 बार है और दो दो का पेयर बनेगा तो 5 बार पेयर बनेगा। तो फिलहाल इसको डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा 9 को, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही कितनी बार हो गया? 2 रिमाइंडर, 2, इसको भी 2 रिमाइंडर। मतलब हमारा अंत में बचेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार बचेगा। ओके, बटे 7 हो गया। तो ये हमारा आ गया 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 8, 8 गुणे 2 16 और 16 गुणे 2 32। तो फाइनली 32 बटे 7 आ गया। 32 को फिर वापस 7 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई, तो 28 मल्टीपल हो गया। एक्स्ट्रा कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो रिमाइंडर 7 4 बचेगा। अब चौथा दिन हमें बताना है, जो 10 का पावर 10वां दिन होगा वही हमारा चौथा दिन होगा। तो चौथा दिन आराम से बता सकते हैं। आज अगर रविवार है तो चौथा दिन कौन सा होगा? तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार होगा। तो बृहस्पतिवार हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बृहस्पतिवार। इसको करने का दूसरा भी तरीका हो सकता था। देखो 10 के पावर 10 है ना, इसको 7 से डिवाइड करिए। ऐसे मत तोड़िए, इसको ऐसे कर लीजिए। 7 से 10 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचा 3, 3 का पावर 10 हो गया बटे 7 आ गया। अब देखो, अब इसके बाद से करना क्या है आपको कि देखो 7 3 का पावर यूज करके 7 के जस्ट पास का नंबर बनाना है। तो 3 का पावर 1 पावर के फॉर्म में 3 होता है, 3 का पावर 2 अगर करेंगे तो ये 9 होता है। तो 3 का पावर 2 कर सकते हैं, ये 7 के पास पहुंच गए। अब 2 करने के लिए मेरे भाई, 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से 2 उधार लेना पड़ेगा मल्टीपल के फॉर्म में। तो 2 उधार लेंगे तो यही 3 का पावर 2 हो जाएगा और ये यहाँ पे 5 बच जाएगा, बटे 7 हो गया। अब 3 का पावर 2 कितना होता है? 9, 9 का पावर 5 बटे 7 हो गया। और 7 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 हमारा बच गया, 2 का पावर 5 बटे 7 हो गया। ओके, अब 2 का पावर 5 सिंपल होता है, साधारण तरीके से कर सकते हैं। 2 का पावर 5 होता है 32 आता है, 32 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो 4 हमारा शेषफल बचा। ठीक है, ओके, तो ये आ गया 4 हो गया। बड़ा पावर हो तो भी कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं आपको बात बताऊं कि अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं कि मान लो आज मैं लिख दूं, आज कौन सा दिन है? तो आज शनिवार है, शनिवार है। तो मैं लिख दूं आपको 30 का पावर 30वां दिन क्या होगा? ठीक है, तो आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में बस 7 से डिवाइड करना है। तो 30 का पावर 30 है को 7 से डिवाइड करेंगे। जैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये सबसे पहले मिनिमाइज करिए। 70 के 7 28 होता है, 4 बार 28 होता है। एक्स्ट्रा कितना बचा? 2, 2 का पावर 30 बटे 7 हो गया। ओके, अब आपको करना है, ये भी सॉल्व नहीं कर सकते, थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, तो आप इसको कह रहे हैं 7 के पास पहुंचाइए इसको। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा? तो 7 के पास 2 का पावर यूज करके, क्या मैं कह रहा हूं? 2 का पावर यूज करके 7 के पास का नंबर पहुंचाइए। अब 2 का पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 का पावर 2 कितना होता है? तो 4 होता है। 2 का पावर 3 कितना होता है? तो 8 होता है। ठीक है, 2 का पावर 3 8 होता है। मतलब 2 का पावर 3 8 किया हो, ये 7 के पास का नंबर है। 7 के पास का नंबर है तो 8 पास का नंबर है। कब हो रहा है? 3 पावर 3 पे हो रहा है। तो 3 इसमें से उधार ले लेंगे, 3 इसमें से उधार लेंगे तो 2 का पावर 3 हो गया, और ऐसे मल्टीपल के फॉर्म में। अब ऐसा मत सोचना कि 3 ले लेंगे तो 27 बचेगा, ये हमेशा पावर मल्टीपल के फॉर्म में बचता है। ठीक है, बटे 7 हो गया। ये हमारा 8 का पावर 10 हो गया, बटे 7 हो गया। इसको 8 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा 1 का पावर 10 बटे 7 हो गया। तो फाइनली 1 बटे 7 हो गया, और ये 1 बटे 7 हो गया, मतलब एक रिमाइंडर बचा, एक शेषफल बचा। तो इसका कैसे करेंगे? आज शनिवार है तो एक शेषफल, मतलब आंसर इसका आ जाएगा संडे आ जाएगा। ठीक है, आज संडे आ जाएगा, संडे हो गया। जैसे एक क्वेश्चन इसी में कह दूं, सेम इसी क्वेश्चन को कह दूं कि आज अगर शनिवार है तो मैं आपसे पूछ दूं मेरे भाई, ये ध्यान से देखिए, 30 का पावर यही लिखता कि 31 कौन सा दिन होगा, 31वां कौन सा दिन होगा। अगर ऐसा पूछता है 30 का पावर 31वां कौन सा दिन होगा, तो इसके लिए हमें एक बार देखना पड़ेगा। देखिए, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो 30 का पावर 31वां, ठीक है। अब देखिए, ये 7 से डिवाइड करेंगे तो वही 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 हो गया, 2 का पावर 31 हो गया, बटे 7 हो गया। अब मैंने आपसे बोला था कि 7 के पास का नंबर बनाइए। 7 के पास का नंबर कहाँ पहुंच सकते हैं? 2 का पावर यूज करके। तो 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 होता है हमारा, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 होता है 8 होता है, मतलब 8 बन जा रहा है 7 के पास का नंबर। अब ये कब बन रहा है? ध्यान से देखिए, 2 का पावर 3 पे 8 बन रहा है। अब 2 का पावर 3 मजबूरी है कि ये 3 इससे ले नहीं सकते उधार, क्योंकि मल्टीपल नहीं है। 31 जो है ना 3 का मल्टीपल नहीं है।
तो घबराने की बात नहीं है। 31 से जस्ट छोटा देखिए 3 का मल्टीपल क्या है, तो ऐसा सोचो कि 31 की जगह 30 होता ना, 30 होता तो बस 3 हम कॉमन ले लेते। जब 30 होता तो ठीक है, 2 का पावर 30 कर लीजिए, ठीक है, इनटू क्या कर लिया, अब एक बचा तो एक ये लिख लेंगे। तो बेस जब भी सेम होता है ना तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। मतलब 31 को मैं 30 + 31 लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 100%। ये बचपन की मैथ है, आपको पता होगा। अब ये छोटा है नंबर, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो गया, गुणे कितना आ गया, अब ये 2 का पावर 3 कॉमन ले लेंगे, इधर ऊपर 10 हो जाएगा, बटे कितना 7 आ गया। अब फाइनली हो गया 2 का पावर 3 होता है, 2 गुणे 2 का पावर 3 8, 8 का पावर 10 हो गया, बटे 7 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे, एक रिमाइंडर बच गया, मतलब 2 गुणे 1 का पावर 10 एक ही होता, बटे 7 हो गया, मतलब फाइनली 2 बटे 7 हो गया। तो अगर आज मान लो शुक्रवार है, आज अगर मान लो सैटरडे है, तो प्लस का 2 दिन बाद क्या होगा, तो प्लस का 2 दिन कौन सा दिन होगा, तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे हो जाएगा। तो इसका आंसर मंडे हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन मान लो ऐसे ही मैं लिख दूं, ये मान लो आज शुक्रवार है, आज सैटरडे है, टुडे सैटरडे है, तो मैं लिख देता हूं कि 2 का पावर, मान लो 2 का पावर नहीं 23 का पावर मैं लिख देता हूं, 23 का पावर मैं लिख देता हूं 32 लिख देता, ठीक है। कौन सा दिन होगा, 32वां कौन सा दिन होगा। तो फिर से देखिए ध्यान से, इसको 7 से 23 का पावर 32 को मैं 7 से डिवाइड करूं, 7 से डिवाइड करूं तो ये हमारा आ गया 2 आ गया, 2 का पावर 32 आ गया, 7 के 21 होगा, तो 32 पावर 7। अब 2 का पावर हम देखेंगे, 2 का पावर यूज करके 7 के पास का नंबर 2 हो गया, 2 का पावर 2 हो गया हमारा 4 हो गया, और 2 का पावर 3 हो गया हमारा 8 हो गया, ठीक है। अब 2 का पावर 3 8 होता है, लेकिन ये 3 का मल्टीपल है नहीं, इसमें से 3 हम ले नहीं सकते, नहीं ले सकते। तो देखो 30, इससे जस्ट छोटा 2 का मल्टीपल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 30 होता है, ठीक है। मतलब इससे जस्ट छोटा 2 का मल्टीपल मतलब 30 होता तो 3 इसमें से कॉमन ले लेते। जब 30 होता तो 2 का पावर 30 लिख लीजिए, 30 से कितना एक्स्ट्रा 2, तो इंटू 2 का पावर 2 कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, बटे 7 हो गया। फिर 2 का पावर 2 4 होता है, गुणे हो गया 2 का पावर 3 का पावर 10 कर लेंगे हम, बटे कितना कर लेंगे मेरे भाई, 10 कर लेंगे, बटे 7 हो गया। अब ये फाइनली हो गया 4 गुणे ये 8 का पावर 10 बटे 7 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा शेषफल, तो फाइनली आ जाएगा 4 बटे 7 आ गया। अब आज अगर मान लो सैटरडे है, तो प्लस का 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो जाएगा, तो इसका आंसर वेडनेसडे हो जाएगा। एक मैं आपको उससे पहले बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए हमारे स्टडी IQ की तरफ से एक बेहतरीन सौगात आपको दी जा रही है। द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है, इसमें आपको ह्यूज डिस्काउंट के साथ बैचेज अवेलेबल है। हमारे प्रीलिम्स, खासतौर से प्रीलिम्स इंटरव्यू तक जो हमारा सबसे बेहतरीन बैच होता है वो अवेलेबल है, और ये हमारा मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। और इसको आपको लेने के लिए, कम से कम पैसे पे लेने के लिए आपको VT लाइव कोड यूज करना चाहिए, ओके। और हमारा 15 अप्रैल तक लास्ट डेट है, ये ध्यान रहे। 15 अप्रैल से पहले पहले इसको हम आप लोगों को इसे परचेज कर लेना है, ओके। अगर आप ऑलरेडी इनरोल्ड है हमारे बैचेज में, कोई बात नहीं। अगर कोई पूछ रहा है, कोई जानना चाह रहा है और एक बेहतरीन टीम के साथ UPSC की तैयारी करना चाहता है, तो उसको आप बताइए कि ऑफर है, बेस्ट ऑफर के साथ अवेलेबल है। ये देखिए CSET का बैच इसमें इंक्लूडेड है, तो अलग से CSET का बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आराम से इसी में CSET का बैच करेंगे। अच्छा, ये विदाउट बुक है, आपके साथ एक और ऑफर है विथ बुक अगर आपको लेना होगा, तो ये 28,500 रुपये में है, ये भी ह्यूज डिस्काउंट के साथ है। तो VT लाइव कोड यूज करेंगे तो इसमें किताबों के साथ ही मिल जाएगा। अगर आप किताबों के साथ चाहिए, नहीं चाहिए, तो दोनों तरीके से अवेलेबल बैच है, आप देख सकते हैं। ये है हमारा 15 अप्रैल तक है, ये भी है, ये ध्यान रहे, डेट ध्यान रहे। अगर आपको ड्यूरिंग बैच परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, जो भी पट्टियों पे चल रहे हैं नंबर्स, ओके। बाकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। फिर उसके बाद से मैं बता दूं, अगर आपको CSET का बैच चाहिए तो CSET का भी बैच बेहतरीन डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है, ओके। तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं, ये मात्र 2,999 रुपये में अवेलेबल है। VT लाइव कोड यूज करेंगे तो ही इतने पैसे में मिलेगा, ठीक है। इसका भी डेट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, 15 अप्रैल से ही है, तक ही है, उससे पहले यूज कर लीजिए, नहीं तो उसके बाद से पैसे महंगे हो जाए, ठीक है। बाकी अगर और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को इस पर मेल कर सकते हैं, vineet.tiwari@studiiq.com, या मेरे टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इससे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं जाते जाते होमवर्क देता हूं। मैं बोलता हूं आज अगर सैटरडे है तो 44 का पावर 65 वां दिन क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा।
जल्दी इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अभी के लिए आज के लिए इतना ही। मंडे से आप लोगों की रेगुलर क्लासेस चलेंगी और आपको वही दोपहर वाली क्लासेस चलेंगी। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।